सितंबर में आसमान से बारिश आफत बनकर बरस रही है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में हाल बेहाल है। नदियां उफान पर हैं, लापरवाही भी चरम पर पहुंची हुई है। और उधर राजस्थान में बारिश ने सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। जल भराव से राजस्थान में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश में भी बादल जमकर बरस रहे हैं। पानी ने लोगों की परेशानी यूपी में भी बढ़ा दी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली की तस्वीर भी जरा देख लीजिए। यहां पर बारिश का रेड अलर्ट आज जारी किया गया है। हालांकि बीती रात से दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर बरसात हो रही है। और वहीं आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा, बाढ़ का पानी विजयवाड़ा में कम हो गया है, लेकिन लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। पानी के प्रहार की और भी तस्वीरें विस्तार से अब हम आपको आगे दिखाने जा रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों में बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। बिहार के सहरसा में भी कोसी नदी रौद्र रूप में बह रही है। बिहार के सहरसा में कोसी नदी का कहर देखने को मिल रहा है, जहां एक स्कूल की बिल्डिंग कोसी नदी में समा गई। ये देखिए तस्वीरें, देखिए आप, ये स्कूल की बिल्डिंग है और कोसी नदी, आप जानते हैं कोसी सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है इस नदी को। और ऐसे में देखिए किस तरीके से कोसी नदी में स्कूल की बिल्डिंग समा गई। तस्वीरें आपके सामने हैं। बिल्डिंग की जल समाधि का ये वीडियो देखा आपने। ये घटना हाटी पंचायत की है। कोसी नदी उफान पर बह रही है, लोग दूसरी तरफ खड़े हुए हैं। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि देखते ही देखते ये इमारत इस तरीके से कोसी नदी में समा जाएगी, जल समाधि ले लेगी। हाँ, पानी जो है नदी का वो इमारत तक पहुंच चुका था। इमारत की बुनियाद भी कमजोर पड़ रही थी और लीजिए देखते ही देखते इमारत ने जल समाधि ले ली। कोसी नदी उफान पर इस इलाके में बह रही है। आसपास जो जमीन है किनारे की, लगातार उसमें कटान बढ़ती जा रही है। ये जो स्कूल बना हुआ था ये 1950 में बना था। प्रशासनिक अनदेखी के चलते ये स्कूल जर्जर हो गया था और जर्जर इमारत ने आखिरकार इस बरसात के मौसम में जल समाधि ले ली। बिहार सहरसा कोसी का ये कहर। बिहार का हाल जाना आपने। मैं आपको अब आगे झांसी लेकर चलती हूं, जहां बारिश के बाद हालात कई जगह इतने बुरे हो गए कि अब तो अंतिम संस्कार के लिए भी लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। मोठ तहसील में हालत बेहद खराब है। इमलिया गांव बाढ़ की चपेट में, जनजीवन अस्त व्यस्त। यहां एक महिला की बीमारी के चलते मौत हो गई। लोग बाढ़ के पानी के बीच किसी तरीके से ट्यूब के जरिए महिला के शव को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो शव है उसे ट्यूब पर रखकर अंतिम संस्कार के लिए लोग लेकर जा रहे हैं। 2 ट्यूब को एक साथ बांधकर उस पर शव को बांधा गया है और कैसे लोग जो हैं उसको लेकर आए अंतिम संस्कार के लिए। हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लोगों के गले गले तक पानी भरा हुआ था। देखिए कैसे पूरी तरीके से डूबे हुए हैं ये लोग, तैर कर आए। इस सैलाब को पार करने के बाद महिला का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार को लेकर भी मुश्किल हो गई है। अब जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। बीमारी के चलते बताया जा रहा है इन महिला की मौत हो गई थी और ऐसे में अंतिम संस्कार कहां करें, कैसे करें, क्योंकि बीच पे तो ये नदी सी बहने लगी थी जिसको पार करना था। और ऐसे में 2 ट्यूबों को जोड़ा गया, उस पर महिला का शव रखा गया और देखिए कितनी दूर से ये लोग जो है वो ट्यूब पर रखकर शव को किनारे तक लेकर आए हैं और तब कहीं जाकर अंतिम संस्कार किया गया। तो ये तो झांसी के एक हिस्से का आपने हाल देखा। मैं आपको झांसी के कुछ और इलाकों की तस्वीर दिखाती हूँ आपको, कैसे सड़कें समंदर बन गई हैं, लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है। गणपति बप्पा के पंडाल में भी पानी भर चुका है। देर रात झांसी के माता टीला बांध से 2,81,000 क्यूसेक ज्यादा पानी छोड़ा गया। ये वो तस्वीरें हैं, देखिए यहाँ पर सड़क पर गणेशोत्सव के दौरान पंडाल सजा हुआ था और ऐसे में पानी का ऐसा तेज बहाव आया कि पंडाल पानी पानी हो गया। यहाँ झांसी में माता टीला बांध है और इसी माता टीला बांध से अचानक से 2,81,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया। इसी वजह से निचले इलाके में रह रहे लोग जो हैं वो परेशानी में घिर गए, सैलाब में घिर गए। हालांकि लोगों को अलर्ट कर दिया गया है, लेकिन मुश्किलें तो लोगों की जस की तस बनी हुई हैं। ये पंडाल गणेशोत्सव के मौके पर सड़क पर सजा हुआ था और देखिए कैसे पंडाल को चीरता हुआ ये पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। गणपति पंडाल पानी पानी और वहीं अन्य इलाके भी देखिए जरा झांसी के, कैसे लोगों के घरों के बाहर पानी भरा हुआ है, लोगों के घर के भीतर पानी भरा हुआ है और जो बाजार वाले इलाके हैं वहाँ हर तरफ पानी ही पानी, सड़कें लबालब हैं।
कहीं घुटनों घुटनों तक पानी है, कहीं कमर कमर तक पानी है। और वो जो तस्वीर मैं आपको दिखा रही थी जहां अंतिम संस्कार के लिए 2 ट्यूब्स को बांधकर उस पर शव को रखकर लेकर जाया गया, वहां तो आप देख रहे हैं कैसे गर्दन तक पानी पहुंचा हुआ है। और अब उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी मथुरा का हाल देख लीजिए आप। मथुरा में भी जो आसमानी आफत है उससे लोग बेहद परेशान हैं। मथुरा में कल से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला कायम है। इस बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव हो गया है। खासतौर से फ्लाईओवर के नीचे अंडरपास पानी भरा हुआ है, सड़कें जलमग्न नजर आ रही हैं। हालांकि प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी नहीं घोषित की है, बावजूद इसके कुछ स्कूल्स ने खुद ही रेनी डे का ऐलान कर दिया है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो जेसीबी मशीनें हैं उनके सहारे जो वाहन बंद पड़ रहे हैं, अंडरपास पानी भरने की वजह से वाहन जो फंसे हुए हैं उनको निकालने का सिलसिला जारी है। और ये देखिए पानी कितना भरा हुआ है, सड़कें लबालब नजर आ रही। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कैसे ये छोटा पिकअप ट्रक है और उसको धकेलते हुए जेसीबी की मशीन जो है वो अंडरपास से नीचे से लेकर आई है। और अब मध्य प्रदेश के दमोह का एक बाहुबली मैं आपको दिखाने जा रही हूं। और उसे मैं बाहुबली क्यों कह रही हूं, तस्वीरें जब आप देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे। देखिए दमोह में बारिश के चलते बाढ़ के हालात और इस बीच एक युवक सिर पर बाइक उठाकर सैलाब को पार कर रहा है। इस युवक का वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया और अब यह सोशल मीडिया पर वायरल है। मगरौन थाना क्षेत्र का यह वीडियो बताया जा रहा है। सुनवाहा गांव है यहां मगरौन थाना क्षेत्र में, वहीं का ये वीडियो बताया जा रहा है। लगातार बारिश के चलते बरसाती नाले उफान पर, गांव आने जाने वाला रास्ता पानी की चपेट में। और ऐसे में ये युवक अपनी बाइक को सिर पर उठाकर रास्ता पार करता दिखाई दिया। तो ये मरगोन की तस्वीरें आपके सामने हैं। ये दमोह का बाहुबली इसको न कहा जाए तो और क्या कहा जाए। पानी भरा हुआ है और देखिए कैसे दुपहिया वाहन बाइक इतनी भारी होती है और उस बाइक को अपने बाजुओं से ऊपर उठाकर सर पर रखकर ये बड़े आराम से जो पानी भरा हुआ है उसे पार करता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं ये तो दमोह का बाहुबली है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में बारिश से नदी नाले उफान पर। अशोकनगर में लोग अपनी जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। सड़क पर बहते बरसाती नाले में 2 बाइक सवार फंस गए। पानी की तेज रफ्तार में दोनों ने पहले अपनी बाइक को बचाने की खूब कोशिश की, लेकिन जल प्रहार के आगे जब बेबस हुए तो बाइक समेत दोनों युवक पानी की तेज धार के साथ बहने लगे। हालांकि गनीमत यह रही कि दोनों युवकों को तैरना आता था। इसी के चलते कुछ दूर तक बहने के बाद दोनों पानी से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। इस घटना के बाद पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है, जिससे कोई और तेज रफ्तार बहते पानी को पार करने की कोशिश ना करे। और एबीपी न्यूज पर मैं लगातार आपको जब इस तरीके की तस्वीरें दिखाती हूं तो मकसद भी बताती हूं कि इस तरीके की तस्वीरें दिखाने का हमारा मकसद सिर्फ एक है, ताकि हम आपको आगाह कर सकें, अलर्ट कर सकें। कभी ऐसी बेवकूफी मत कीजिए। तेज धार पानी की कभी उसमें नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि पानी की तेज धार कब किसको कहां बहा कर ले जाए इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। मध्य प्रदेश के ही कटनी की बात अब कर लेते हैं। लगातार बारिश से यहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कटनी के धीमकखेड़ा इलाके की निचली बस्तियां पानी में डूबी हुई हैं, जिससे लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। नदियां उफान पर बह रही हैं यहाँ पर, लेकिन लोग जो हैं वो लापरवाही से भी बाज नहीं आ रहे हैं। जान जोखिम में डालकर लोग रेलवे ब्रिज से नदी में छलांग लगा रहे हैं। इसका वीडियो भी वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर, वो भी दिखाएंगे आपको। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए आप। ये देखिए उफनती नदी से कैसे खिलवाड़। ये रेलवे ब्रिज है और लीजिए रेलवे ब्रिज से कैसे यहाँ पर लोग छलांग लगा रहे हैं, तैराकी का आनंद ले रहे हैं। अब इसे तैराकी का आनंद लेना कहा जाएगा या फिर उसको सीधे सीधे अपनी जिंदगी से खिलवाड़ और मूर्खता कहा जाएगा, इसका फैसला मैं आप पर छोड़ती हूँ। कटनी की तस्वीरें हैं ये मध्य प्रदेश की। ये रेलवे ब्रिज पर चढ़ रहे हैं और वहां से नीचे छलांग लगा रहे हैं। तो ये सितंबर में सैलाबी सितम की तस्वीरें आपके सामने हैं। ये मध्य प्रदेश के कटनी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। रेलवे ब्रिज पर चढ़कर युवक जो हैं वो नीचे जो पानी की तेज धार बह रही है उसमें छलांग लगाते हुए देखे जा सकते हैं।